Hello, very good evening to all of you. ये पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपने फर्स्ट दोनों लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। कृपया इसे देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूँगी अगले लेक्चर के ऊपर जो पीपीटी तैयार करूँ उसमें आपको अपना नंबर भी शेयर करूँ। साथ ही साथ हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पर चर्चा कर ली थी। हम सिलेबस पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं ताकि हम विषय को थोड़ा सा समझ सकें। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के फोर्थ और फिफ्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में जो हमारे टॉपिक हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो हमें प्रशासन के लिए जानना ज़रूरी है। जब भी हम किसी ऑफिस में काम करेंगे तो हम ये देखेंगे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव, लाइन एंड स्टाफ, सुपरविज़न, डेलीगेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीज़न मेकिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन की की टर्म्स हैं। ये हर प्रशासन के लिए आवश्यक है। हर प्रशासन में ये पाई जाती हैं। मुख्य कार्यपालिका, चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या होता है चीफ एग्जीक्यूटिव? किसी भी संगठन में जब हम देखेंगे तो जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यपालिका होती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से मुख्य कार्यपालिका है। राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जिले में जिला कलेक्टर, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, कॉलेजेस में प्रिंसिपल, ये सब अपने अपने लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। यानी अगर हम देखें कि हमारे हायरार्की के लेवल पर जो मुख्य कार्यपालिका है वो सबसे ऊपर होती है। इस रूप में हमने जो बात की थी लूथर गुलिक की, पोस्ट कॉर्प थ्योरी की, तो वो सारे कार्य एक मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। प्रशासन से संबंधित नीति निर्माण, योजना बनाना, आदेश देना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, समन्वय करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कार्य, ये सारे कार्य चीफ एग्जीक्यूटिव के होते हैं। दूसरा जो है वो लाइन एंड स्टाफ, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सारे कार्य अपने आप नहीं कर सकती, अपने अकेले नहीं कर सकती, और ना ही शासन के प्रत्येक विषय पर उसका स्पेशलाइजेशन होता है, विशेष ज्ञान होता है। अतः उसे हर समय पर कदम कदम पर विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। तो मुख्य कार्यपालिका की सहायता और परामर्श के लिए सूत्र अभिकरण, जिन्हें पंक्ति अभिकरण कहते हैं, और स्टाफ, कर्मचारी। सूत्र अभिकरण का संबंध शीर्ष संवर्ग से चलकर निम्नतम संवर्ग या कर्मचारियों तक होता है। सरकार के जितने भी मंत्रालय विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग, उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ये क्या है? ये सूत्र अभिकरण है। ये लाइन एजेंसीज हैं जो कि मुख्य कार्यपालिका के द्वारा साथ मिलकर के नीतियों का निर्माण करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। दूसरी ओर कर्मचारी या मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण का संबंध उन सेवाओं से होता है
जो परामर्श व सहायता प्रदान करते हैं मुख्य कार्यपालिका को। स्टाफ अभिकरण वास्तविक रूप में सूचनाएं और परामर्श देने का ही कार्य करते हैं। सूत्र अभिकरण में हम देखें तो रेलवे, कृषि, ये मंत्रालय आ जाते हैं, निगम आ जाते हैं, विशिष्ट प्रशासनिक संगठन इस रूप में आते हैं। स्टाफ अभिकरण जो स्टाफ से जुड़ा हुआ है, जिनको हम एक सेकेंडरी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, तो उन्हें हम स्टाफ अभिकरण कहते हैं। स्टाफ कई तरह का होता है, जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, ऑक्सिलरी स्टाफ। तो इस रूप में हम स्टाफ और सूत्राभिकरण का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण, सुपरविज़न। सुपरविज़न, विज़न क्या? देखने की शक्ति। सुपर क्या? श्रेष्ठ, यानी देखने की श्रेष्ठ शक्ति को हम सुपरविज़न कहते हैं। संगठन में जितने भी कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों को सुपरवाइज किया जाता है, उनके कार्यों को देखा जाता है, उनके कार्यों का अवलोकन किया जाता है। समय समय पर उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको देखना आवश्यक होता है। तो हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की। पर्यवेक्षण के माध्यम से प्रशासन में जो कार्य किया जा रहा है उसको जांचने का कार्य किया जाता है। एक पर्यवेक्षक कैसा होना चाहिए? एक पर्यवेक्षक में वो सारे गुण होने चाहिए जो कि संगठन में कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। हस्तांतरण। हस्तांतरण का मतलब होता है उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को सत्ता एवं अधिकार सौंपना। सत्ता एवं अधिकार सौंपना और उसके लिए उसे उत्तरदायी ठहराना। हर उच्च अधिकारी सारे कार्यों को कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या होता है? योग्यता के आधार पर वह अपनी पावर को डेलीगेट करता है। हमने सुना होगा डेलीगेट प्रतिनिधि के रूप से होता है। कहते हैं हम यहाँ से डेलीगेशन आया हुआ है, तो किसी को कार्य सौंप दिया गया और वो उस कार्य को करने के लिए आता है। विदेशों से हमेशा अक्सर डेलीगेशन आते हैं, तो वो प्रतिनिधि मंडल के रूप में कहा जाता है उनको, डेलीगेशन को। तो हम पढ़ेंगे हस्तांतरण क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर भी होता है, ऊपर से नीचे की ओर भी होता है और समान स्तर पर भी होता है। क्यों जरूरी है हस्तांतरण? उच्च अधिकारी के पास बहुत सारा कार्य हो जाता है, तो वो अपने कार्यों को नीचे के अधिकारियों को डेलीगेट करता है, क्योंकि हर कार्य वो नहीं कर सकता। निम्न अधिकारी को भी सीखने का मौका मिलता है, उसके अंदर प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है, उत्तरदायित्व की भावना उसमें आती है। इन सारे कारणों से हम कहते हैं कि वो जरूरी है। नेक्स्ट है नेतृत्व, लीडरशिप। लीडर क्या होता है? जो लीड करता है। संगठन में लीड करने वाला जो अधिकारी होता है वो लीडर कहलाता है। एक नेता कैसे कार्य करता है, नेता में क्या गुण होने चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लीडरशिप के अंतर्गत करेंगे। नेता की क्या आवश्यकता है, नेतृत्व क्या होता है, किस किस तरह के नेता होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। हम देखते हैं कि कई जो लीडर होते हैं वो तानाशाही होते हैं, निरंकुश होते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो किसी भी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करते। कुछ होते हैं जो सबको साथ में लेकर के चलते हैं। कुछ कूटनीतिक तरीके के होते हैं। तो इस रूप में हम इसको अध्ययन करेंगे। संप्रेषण,
कम्युनिकेशन, हम कैसे अधिकारियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, संचार कैसे करते हैं। संचार जो है एक सतत, एक अनवरत प्रक्रिया है, संगठन में चलता रहता है। हम एक बात को दूसरे अधिकारी तक कहते हैं, दूसरा अधिकारी तीसरे को कहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। संचार का मतलब होता है क्या कहना है, किसे कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, कहाँ कहना है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। संचार लिखित भी हो सकता है, संचार मौखिक भी हो सकता है, संचार इशारों में भी हो सकता है, जैसे हम करते हैं कि होठों पर हाथ रख कर के कहते हैं चुप रहना, किसी की पीठ पर हाथ रख कर के हम उसको सांत्वना भी दे सकते हैं, हम उसको शाबाशी भी दे सकते हैं। कई बार हम वी का निशान बना करके बधाई भी देते हैं, कई बार अंगूठा दिखा करके हम किसी को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो क्या है संप्रेषण, कितने तरीके से संचार होता है, इन सब चीज़ों पर इस विषय में अध्ययन किया जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कोई भी विषय पर लेना आसान कार्य नहीं होता है। किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए जो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, निर्णय क्या होता है, निर्णय करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अभी मैं इसको संक्षिप्त में ही कर रही हूँ यूनिट 4 को, और एक नया लेक्चर हम तैयार करते हैं, एक नया वीडियो तैयार करते हैं जिसमें हम 5th यूनिट पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।